एकली मेरी तैयारी हूँ क्यों मेरे दादू जी कैंसर ही पहले सोशल मीडिया में तो दूर रहने में फायदा है कि कभी कभी क्या करता है हाँ है खब्बी का सारा ही कौन गयो घर गाँव तो कुछ सपोर्ट रहे मम्मी भी सदा ही पढ़ाई में ध्यान रखता। राम राम सामू मनोज थे देख रहे हो जलको चूरू चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करियो ताकि चूरू जिले की अपडेट और स्पेशल कवरेज है जी देश का। फिलहाल चूरू जिले के तारानगर तहसील को गांव है देवगढ़ और नीट का भी विद्यार्थी है होनहार विद्यार्थी है लगातार बातचीत वो सिलसिलो जारी है। वहीं तहत आज की कवरेज है पारस कुलरिया जी को बातचीत करांगा और जाना कि क्या कुछ है जी को नीट क्लियर कर पाया। ग्रामीण क्षेत्रों पर निकलिया कितनी समस्या आई क्या तैयारी पहले ग्रामीण क्षेत्र में क्या कुछ तैयारियां करी। मैं तो बचपन में गांव में ही पढ़ेड़ो फिर आपने तानगर भेज दियो 6-7 साल बैठे पढ़ो यार फिर कलाना को नहीं के बाद कने बैठाया गई स्टडीज़ करी 10th के बाद मैं 12 तो जानो ही हो फिर सिक्कर भेज दियो। गुरु कृपा के अंदर कोचिंगों भी बहुत बड़ो साथ रहे हो और फिर कोचिंग सहायता हूँ 12th तक तो मेरी एज हुई को नहीं जब पेपर में दे को पायो। 12th के बाद मैं 1 साल ड्रॉप कर गए फिर दियो जो 3 बार क्लियर हो गयो। क्या तो थारा घर परिवार का लोग है जिका एजुकेशन जुड़ेड है लेकिन 10वीं में जब स्टूडेंट पूछे है तो बैंक थोड़ी सी यहाँ सब्जेक्ट ने लेगी और यहाँ दिक्कत छाण लगा है तो बैठा आप लोग के स्टैंडर्ड है। 10वीं मतलब पहले मेरी मैथ कमज़ोर रहती जब वो थोड़ा सा ट्यूशन ले गए पापा जी फिर थोड़ा पेपर करवाया घरे चेक करता फिर भी चक्कर में मेरे सुधर की मैथ और सब्जेक्टा में इतनी दिक्कत रही को नहीं जब 10th इजीली होगी ज़्यादा दिक्कत आई को नहीं। घर गाँव तो कुछ सपोर्ट रहे मम्मी भी सदा ही पढ़ाई में ध्यान रखता पापा जी भी रखता। यहाँ शहर में गया बड़े के ग्रामीण क्षेत्र में शहर में पुगे यहाँ नींद को नहीं आवान विजो क्लाइमेट को मिले ना जठे में रहता सिक्कर में वो थोड़ा ग्रामीण टाइप का सही हो खुलो एरिया हो। फिर ये कोचिंग जो चूज करे तो कोचिंग आ रहा हूँ योगदान भी रहे कि जगह खराब भी हो जाए अठे जहाँ थारी गुरु कृपा की टाइप की सी तैयारी करवाना कोचिंग सभी बढ़िया है पर गुरु कृपा के अंदर मेहनती स्टाफ ज़्यादा है क्योंकि मतलब एक तो है कि मालिक ज़्यादा मेहनत करे जो नीचे कर्मचारी हो वह ज़्यादा मेहनत करी सी। हमारे बुढ़ानिया जी राजेश जी है वह सुबह अगर रात में सारा टिपा गई फिर आप जाए पूरे दिन यहाँ मेहनत करे जब बढ़िया मेहनत करे भी करावे भी। हाँ ये लाइन का जो लोग है मोटा मोटी कौन सी यहाँ समस्या आवे कौन सो वांग फायदो रहे जी हाँ नीट की तैयारी करे बिंग माँ तो यही है कि क्लास के अंदर कंसंट्रेशन बनाया रखियो नहीं लगातार पढ़ाई पर ध्यान रखियो तो कभी दिक्कत आनी को नहीं पर लगभग बच्चा थोड़ा आउट ऑफ लाइन हो जाए या मतलब क्लास में नोट्स ढंगू को बना जब थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए क्लास में मैं तो यही मानना है कि नोट्स ढंगू बना सी नहीं सर बता रहा है और बिंगो घरे जाए रिवीजन कर सी सर कहेगा भी यहाँ पालन कर सी बात को तो कोई दिक्कत को नहीं आ। मोटा मोटी ये लाइन में जावे तो लगभग कितनी घंटा आपने एजुकेशन करनी चाहिए कितनी घंटा आप क्या करता स्टडी मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम को नहीं। अब देख लो क्या रेगुलर पढ़ना है 4 घंटा ही पढ़ना चाहिए रेगुलर ये है कि अपन उस सिलेबस दे रखे हो नहीं तो वो अपन पूरा करके जाना है बीच में कौन छोड़ना। अब मैं तो यहाँ शेड्यूल हो गया अपने 1:30 बजे छुट्टी होती कोचिंग की तो घंटा एक आगे खानो खुणो खाए सो जान तो फिर शाम ने 10 की बजता यूँ ज़्यादा कभी मोड़ो करियो कौन फिर दिन की उठे कोचिंग ही जान तो। और सोशल मीडिया आजकल जमाना है सोशल मीडिया में तो दूर रहने में फ़ायदा है क्योंकि सोशल मीडिया पर आ जानी जब ज़्यादा नुकसान हो। अब जी हाँ अब मैं थोड़ा सोशल मीडिया करना आया हूँ तो इंस्टाग्राम चलाऊँ तो मेरी नोटिफिकेशन ही बंद करनी पड़ी क्योंकि सारे दिन वो करे जब सोशल मीडिया बड़ो ख़राब करे बच्चा मैंने तो दूर रहना ही फ़ायदा है। कितनी घंटा आपने हो जाए पढ़ाई में मतलब कहने की बात है कि कितना घंटा इनको कोई रोल हुआ है को नहीं पर यहाँ मतलब यहाँ पूछ ही लेगा कितना लगभग पढ़ो तो 3 घंटा तो कम से कम दे ही दो मिनिमम और तो आपने स्टडीज़ के हिसाब में मैं तो मतलब 3 घंटा तो मिनिमम रख तो और बाद में पढ़ाई हो जानती है तो कोई पेपर सोल्व कर दें तो क्वेश्चन कर लें तो यहाँ लगे रहना पड़ता क्योंकि ध्यान भटकना चाहिए पढ़ाई में सी और रहन तो। एक ये कद आपने जच्ची का अपन यही लाइन में जाना चाहिए। मेरे दादू जी कैंसर ही पहले जब थोड़ो घर परिवार को देख के यहाँ दुख पानता और मेरे मामू जी है कैंसर का डॉक्टर बन दिखा गया अंता जब बतानता कि बहुत बढ़िया तरीका हो यहाँ इलाज करे बहुत ही अच्छा है व्यवहार हुआ है जब थोड़ा व्यवहार देख के भी डॉक्टर को मन करो एक मान लो कि आप कितना ही बीमार हो कितनी खतरनाक बीमारी हो डॉक्टर अपन यहाँ कह दिया कि कोई दिक्कत को नहीं तो बच जो हो या मर तो आदमी नहीं कह देनी तो एक बार संतुष्टि हो जाएगा आपने की को नहीं डॉक्टर साहब कह दियो तो वो थोड़ा यहाँ फील गुड हो अच्छा लगे यहाँ जब ये प्रोफेसर में जब मैं थोड़ा सोचा प्राउड तो फील हो रही है जाहिर तौर पर। राम राम मनोज जी प्राउड फील तो होना ही है। देखो जी एक माता पिता को यही सपना है कि भाई उसकी जो संतान है वो कामयाब हो मतलब एक तरह से माता पिता की जो संतान जब कामयाब होती है तो
मन का जो उसका जो बोझ होता है वो हल्का हो जाता है। हर माता पिता का ये सपना होता है कि भाई अपनी जो औलाद है वो आगे जाके कुछ करे, कामयाब हो। और पारस की बात करें तो मनोज जी, अब भी लोग ये कह रहे हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में पढ़कर ये बच्चा कामयाब हुआ है। देखो मेरा तो हर अभिभावक से यही कहना है कि भाई बच्चा अकेला ठीक है, बच्चा मेहनत कर सकता है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए पीछे माता पिता परिवार की बहुत जरूरत होती है। तो परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है भाई। अब कलाना में इसकी 10th तक शिक्षा हुई है मान लो, तो वहाँ एक बहुत ही मतलब ग्रामीण माहौल का एक बहुत बढ़िया संस्थान है, वो स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल है। और मैं तारानगर से इसको यहाँ इस स्कूल में डाला तो मैं सीबीएसई के अंदर ही मतलब मेरा इच्छा था कि भी ये जो 10th है वो सीबीएसई बोर्ड से ही करे, तो इस हिसाब से मैंने इसको स्कूल में डाल दिया। और स्कूल वालों ने भी अच्छी मेहनत की। और घर पर देखो मैं तो पहले बाहर था, ड्यूटी मेरी बाहर थी, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे इसका। बाकी पारस की मम्मी है उसने खूब इसके पढ़ाई की ध्यान रखी और आज नतीजा सबके सामने है। और मेरा तो हर अभिभावक से यही कहना है कि भाई जो बच्चा है अपने बच्चे पे कम से कम 8वीं या 10वीं तक है ना अच्छी तरह से ध्यान दे दो बच्चे पर, फिर आगे सिर्फ गाइड करते रहो और उसकी देखभाल करते रहो, फिर उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और यही हमने किया कि भाई ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था और हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे दोनों, तो 5वीं तक तो या 6वीं मतलब 8वीं तक तो फिर भी हम काम चला लेते थे कि भाई इसको पढ़ा देते थे। लेकिन 9th और 10th में जाने के बाद तो वो इंग्लिश मीडियम वाली किताबें हमारे लिए कठिन थी। लेकिन इसके कोई दिक्कत आती तो हम किसी न किसी प्रकार से इसकी हेल्प कर देते और इसको सपोर्ट करते, तो वो प्रॉब्लम से उसको बाहर निकाल देते। तो उसका नतीजा है कि भी आज उसने 10वीं भी अपने स्कूल से टॉप की थी और तारानगर भादरा जो अपना तहसील है उसमें टॉपर रहा था, दोनों तहसीलों में सीबीएसई बोर्ड में। अब इसका 9th में नवोदय में भी हुआ था, तो नवोदय में तो इसलिए नहीं भेज सके कि भाई हमारी इच्छा थी कि बच्चा ठीक है, पढ़ने में ठीक है, और अपन भाई हमें विश्वास था कि भाई हम इसकी ध्यान रखेंगे तो इसको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे पढ़ाई में, तो हमने नवोदय को नहीं चुना, वो नवोदय में नहीं भेजा। फिर 10th करने के बाद हमारे सामने सबसे बड़ी ये दिक्कत थी कि भाई अपन सीकर भेजें या कोटा। मेरा शुरुआत से ही मन था कि मैं इसको कोटा ही भेजूँगा, लेकिन कोरोना की वजह से कोटा जाना असंभव हो गया। सीकर तय किया, सीकर में गुरु कृपा जो संस्थान है उसकी भी स्टडी की, इधर उधर पता किया, तो मेरे को गुरु कृपा संस्थान में ऐसा लगा कि भाई जो मध्यम वर्गीय जो अपनी जो मिडिल क्लास जो फैमिली है उसके जो बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र से शहर में जाते हैं, जो गुरु कृपा माहौल प्रदान करती है ना, बहुत अच्छा माहौल प्रदान करती है उन बच्चों के लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि गुरु कृपा के जो डायरेक्टर हैं वो खुद डायरेक्टर नहीं बोलते हैं अपने आप को, वो एक शिक्षक ही बोलते हैं। बुरानिया जी हैं और राजेश कुलेरी हैं जो छानी के हैं अपने भादरा तहसील के, तो वो खुद मध्यम वर्गीय परिवार से निकले हैं और वो हमारे जो मध्यम वर्गीय जो बच्चे होते हैं उनकी परिस्थितियों को जानते हैं कि वो कैसा माहौल चाहते हैं और कैसी मतलब स्टडी का वातावरण चाहते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए गुरु कृपा से बढ़िया संस्थान अपने यहाँ नज़दीक में कोई नहीं है। आज जो मध्यम वर्गीय जो बच्चे हैं ना उनके लिए जो माहौल गुरु कृपा इंस्टीट्यूट जो प्रदान करता है उससे बेहतर मुझे कुछ नहीं लगा। दादी जी खबरी हो एक कोई वो पेपर क्लियर हो मेरे है कि हाँ मेरा पुत्र तो बहुत होशियार हो तो मनोज जी नहीं खब्बी खब्बी क्रिया करता है हाँ है खब्बी का सारा ही कौन गयो कुछ पटना ही पटना रखियो न सुद्धा आ गया ए कमरा में कौन नहीं सरियो अब कह रहे हैं कि मैं दादू जी के कैंसर बैंक बाद में अब दादी के मैं डॉक्टर बन की सेवा करूँगा। हाँ कहते हैं भाई जीव इतना कोनी जीव वो बेरो कोनी अब डॉक्टर घर का जी हाँ 5 साल कर दी उसके बाद में तो डॉक्टर बन जाओ, वो क्या इलाज कर दी अपने 5 साल नहीं सरी क्या करूँगी। होशियार बहुत हो मेरा पतो पार गयो थे भी काफ़ी तैयार तुर कराई है बता रहे यार मातृशक्तियों का भी योगदान है जो कर रहा है कि टाइप बचपन वगैरह में तैयारी वगैरह कराई। देखो जी ये है कि आप खुद भी मेहनत खूब कर तो मैं भी इन्हें पढ़ाई की तैयारी करने के लिए खूब सहयोग कराती और आपकी लगन बहुत ही एक लिए मेरी तैयारी हूँ कि वह खुद की लगन नहीं होती तो भाई क्या पर आपकी खुद की लगन हो आप ही मेहनत कर दो नया कोई बारे घूमनो पढ़ाई हुई मतलब रख दो। अगली जी आपकी इच्छा है करते हैं आप जाना चाह रहे हैं आगे तो जितनी दूर जा सकूँ लास्ट टर्मिनल पॉइंट है नहीं फुल टॉप ताई कोशिश करनी है तुम्हें जो कैंसर के डिपार्टमेंट में जितो आगे जा सकूँ भी मैं सोच है मेरी। सीकर जब हमने बच्चे को भेजा तो हमारे सामने एक सबसे बड़ी जो समस्या आई कि भाई इसको साथ किसके साथ रखें। तो देखो हम दोनों जॉब कर रहे थे
तो छुट्टी की भी प्रॉब्लम रहती है। तो फिर इसके नाना जी थे, रिटायरमेंट हैं वो कृषि विभाग से, तो वहाँ से उनको हमने कहा कि भाई अगर आप 2-2.5 साल की सेवा देश को तो अच्छी बात होगी। तो वो बोले ठीक है भाई, मैं यहाँ को घर पे तो देखो रिटायरमेंट हो गया हूँ, घर पे कोई काम तो है नहीं, और ठीक है मैं पारस के साथ चला जाऊँगा। और आज उन्होंने जो 2-2.5 साल की जो सेवा दी उसके हम सदैव ऋणी रहेंगे, और उसी की वजह से ये आज हमारा जो बच्चा है वो कामयाब हुआ है। और अब वो अपने पोते को लेके गए हैं सीकर, वरना आज हम बुलाते इस अपने इस इंटरव्यू में जरूर बुलाते, लेकिन वो पोते के साथ सीकर में दिखा दी दिखाना तो है ही, लेकिन वो यहाँ होते उतना और भी बढ़िया रहता। तो चूरू का गाँव है देवगढ़ आज की कवरेज ही फीडबैक जरूर बताइयो, और लगातार नीट विद्यार्थी है जी मिलन को सिलसिलो लगातार जारी है। अगले वीडियो में जल्दी मिला। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।